हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ गोविंद कुमार एंड वेलकम बैक टू मैथमेटिक विद गोविंद कुमार। और आज में हम लोग बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन के बारे में, जिसको आप लोग हिंदी में प्रतिलोम फलन बोलते हो या फिर उसको आप डिनोट करते हो एफ इन्वर्स या फिर एफ रेज़ टू द पावर -1 से। तो इससे पहले कि हम इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन पे चलें, मैं आपको बता देता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि आपको इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इस चैप्टर में तो आती समझ में है, लेकिन इसके आगे भी आप जितने भी चैप्टर पढ़ते हो हर जगह ये कहीं ना कहीं से इसके कॉन्सेप्ट्स लागू हो जाते हैं। जैसे कि आपको कैलकुलस में इसकी ज़रूरत पड़ती है, कैलकुलस यानी कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, इन सब में आपको इसकी ज़रूरत पढ़ने वाली है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ इन्वर्स के बारे में कि इन्वर्स क्या है। आपने जनरली देखा होगा कि हम लोग फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि अगर मैं लिखता हूँ मीटर पर सेकेंड तो आप इसको लिखते हो मीटर सेकेंड इन्वर्स लिख देते हो। तो इसके हिसाब से तो हम लोग लिखते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू सेकेंड इन्वर्स, यानी सेकेंड का इन्वर्स होता है 1/2 सेकेंड। दिस इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट अबाउट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उनके बारे में ये कॉन्सेप्ट होता है कि 1/, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इट्स इन्वर्स। ओके, लेकिन जब हम मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में किसी फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर वो ऐसे नहीं लिखा जाता है कि यह है, हम लोगों ने लिखा कि 1/, में फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन इन्वर्स। नहीं, दिस इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये गलत बात है, मतलब ये गलत है, ये सही नहीं है। फंक्शन इन्वर्स का मतलब ये है होता है कि फंक्शन कोई भी चीज़ जो फंक्शन होती है वो एक्चुअली कोई क्वांटिटी नहीं होती। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्वांटिटीज़ के लिए करेक्ट है कि क्वांटिटीज़ के लिए हम लोग मान सकते हैं बिकॉज दे आर फिक्स। बट if we talk about other things like function is not a quantity, it is a working. Okay, it is working. अगर फंक्शन वर्किंग है तो वर्किंग का इन्वर्स होता है, वर्किंग का इन्वर्स होता है कि आप उसके वर्क को जस्ट अपोजिट कर दो। तो एक्चुअली में फंक्शन क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए हम लोग जब फंक्शन के इन्वर्स की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एनी वर्क। तो क्या मीनिंग हुआ सर इस बात का कि वर्क का अपोजिट हो गया? तो इसके लिए हम पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन को जब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में तो वहाँ पर आपको एक बात समझ में आती है कि जस्ट इमेजिन अ फंक्शन एफ। कोई एक फंक्शन है एफ जो कि ए टू बी काम कर रहा है, इज़ अ फंक्शन। और जो कौन सा फंक्शन है? जो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि वो बाइजेक्टिव यानी कि वह 1/1 है और साथ ही में वो ऑन्टो है, यानी कि वह सर्जेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी है। सर्जेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी है, दोनों है। सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव दोनों है, यानी कि वह बाइजेक्टिव है। फिर मैं बात करता हूँ कि वो ए से बी में काम करता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से लेके ए से बी में काम कर रहा है। ये ए है और ये बी है। यहाँ 1, 2 और 3 है, यहाँ ए बी एंड सी है। अब आप देखिए कि फंक्शन काम कर रहा है मेरा 1 से ए, 2 से बी और 3 से सी रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पर काम कर रहा है मेरे पास में f. इट मीन्स टू से बाई इज इक्वल टू एफ एक्स। इट मीन्स टू से कि f1 इज इक्वल टू ए, f2 इज इक्वल टू बी एंड f3 इज इक्वल टू सी। f3 इज इक्वल टू सी। इतनी बात समझ में आती है हम सभी को, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अदर्स, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, क्योंकि ये दोनों ही 1/1 है, 1/1 है और ऑन्टो है। एफ ए बी जो है
वो फंक्शन है वो कैसा है, 1/n ऑन्टो है। अब मैं बात करता हूँ बात नंबर 2 की। इसमें बोलता हूँ कि जी भी कोई एक फंक्शन डिफाइन है जो कि बी से ए में काम करता है, बी से ए में काम करता है, साथ में वो एक फंक्शन है, इज अ फंक्शन जो कि बाइजेक्टिव है अगेन। कैसा है, बाइजेक्टिव है अगेन। बाइजेक्टिव का मतलब आपको फिर से पता है कि 1/1 एंड ऑन्टो, और 1/1 ऑन्टो है, इसका मतलब सीधा सा है कि क्या है कि यहाँ पर कहीं पर बी होगा और यहाँ पर कहीं पर ए होगा। अब इस बी ए में यहाँ पर ए बी सी आता है और यहाँ पर आता है 1 2 एंड 3 आता है, ठीक है, यहाँ 1 2 एंड 3 आता है। तो अब यहाँ पर कौन काम कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है जी। कौन काम कर रहा है, जी काम कर रहा है। तो ए का जो एरो है वो 1 को पढ़ता है, बी का जो एरो है वो 2 को पढ़ता है और सी का जो एरो है वो 3 को पढ़ता है। इसका मतलब है कि जी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, जी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 एंड जी ऑफ सी इज इक्वल टू 3। तो अब मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि ये क्या है। ये एक्चुअली में है कि आपके पास में जो 1 है, इस 1 की जो इमेज थी एफ इमेज थी वो ए थी, ठीक है, और ए की जी इमेज जो है वो 1 है। यानी कि ये अब आपको दिखाई दे रहा है कि 1 से लेकर ए में गए और ए से हम लौट के वापस कहाँ गए, 1 पर। तो अब मैं इन सबको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक सेट है ए, एक सेट है बी, ये ए है और ये बी है। ए से लेके बी में एफ काम कर रहा है, लेकिन बी से लेके ए में एक जी काम कर रहा है। तो पहली चीज एफ का रिवर्स ऑफ एफ इज जी। पहली चीज हमने ये नोटिस करी कि रिवर्स ऑफ एफ इज जी। एफ का जो रिवर्स है वो जी है। यहाँ पर ए के अंदर हमारे पास थे 1 2 एंड 3, यहाँ पर थे ए बी सी। 1 की एफ इमेज ए है, 2 की एफ इमेज बी है, 3 की एफ इमेज सी है। बट अगर मैं बात करूं तो ए की जो जी इमेज है वो 1 है, बी की जो जी इमेज है वो 2 है, सी की जो जी इमेज है वो कौन है, वो है 3 है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि F1 F2 एंड F3, बट यहाँ पर मैं लिखूँगा GA GB एंड GC। अब आपको दिखाई दिया होगा कि G इज जस्ट अपोजिट टू F। G की जो वर्किंग है वो F के जस्ट अपोजिट है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर अपोजिट होता है तो मैं बोलता हूँ कि अपोजिट वर्किंग इज नॉन एज इनवर्स। ओके, तो अब मैं यहाँ पर कंक्लूड कर सकता हूँ कि G इज इनवर्स ऑफ F, यानी कि G इनवर्स होता है किसका, F का, और मैं डिनोट करता हूँ G इज इक्वल टू F इनवर्स। और G अगर F इनवर्स है तो अब आपको दिखाई देगा कि अगर F1 इज इक्वल टू A, देन F जाएगा इस साइड और F1 इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ A। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल के साथ में बात क्लियर करता हूँ। अब आप देखिए कि अगर मेरे पास में Fx इज इक्वल टू बाय, देन x इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ बाय, पहली बात। तो अब आप लिख सकते हो कि अगर F2 इज इक्वल टू B है तो F इनवर्स ऑफ B इज इक्वल टू 2 होना चाहिए।
तो आपने एक और चीज़ भी तो देखी थी कि जी बी इज इक्वल टू 2। बात वही है कि जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफ इनवर्स बोल रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि एफ 3 इज इक्वल टू सी, देन मैं बोलता हूँ कि एफ इनवर्स ऑफ सी इज इक्वल टू 3। चलिए, ये वर्किंग आपको समझ में आ गई। अब हम लोग बात कर सकते हैं इसके ग्राफ के बारे में। ग्राफिकल हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, या फिर हम लोग फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमारे लिए कैसे काम करता है। तो एक्चुअली में जो ग्राफ होता है इसका एफ इनवर्स का, वो बाय के लिए बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। आने वाले वीडियोस में हम लोग ज़रूर देखेंगे, पर इसके पहले हम लोग इसके कुछ और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, इसको डिफाइन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग हमारे इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि इफ़ एफ ए टू बी इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन आपको पता है 1 1 एंड ऑन्टो, या फिर आप इसी को बोलते हो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। then G B to A is called as inverse of F if working of G is reverse of F and also it is बाइजेक्टिव। क्या लिखा हम लोगों ने लिखा कि f अगर कोई एक फंक्शन है जो a टू b में काम करता है, जिसका डोमेन a है और को डोमेन b है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन्टो है, देन g जो कि एक फंक्शन होगा जो b टू a में काम करेगा, यानी कि b उसका डोमेन होगा और a उसका को डोमेन होगा, उसको मैं f का इन्वर्स बोलूँगा अगर उसकी वर्किंग रिवर्स होगी, g की वर्किंग रिवर्स होगी f के कंपैरिजन में, और वह बाइजेक्टिव भी होगा तब, और मैं उसको डिनोट करूँगा कि g इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। अगेन एक और चीज़ भी मैं लिख सकता हूँ, दूसरी बात में ऐसे भी कह सकता हूँ कि f को भी मैं g इनवर्स बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर g f का अपोजिट काम कर रहा है तो f भी तो g का अपोजिट काम कर रहा है ना, तो g का इन्वर्स भी तो हो सकता है ना। बात वही है, हमारा काम है फंक्शन का इन्वर्स निकालना, ना कि f का, क्योंकि फंक्शन का मतलब f नहीं होता, फंक्शन का मतलब होता है कोई भी एक डिनोटेशन साइन, gx हो सकता है, hx हो सकता है, fx हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो दिस इज एज इफ बाय इज इक्वल टू एफ एक्स, देन एफ इनवर्स बाय इज इक्वल टू एक्स, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसी को हम लोगों ने देखा था कि जी वाई इज इक्वल टू एक्स आ रहा था हमारे पास में। ओके, अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी बात करते हैं। चलिए, तो पॉइंट नंबर 1, इनवर्स फंक्शन of a function tells about domain using the values of
ऑफ रेंज। यानी कि पहली बात तो यही हो गई कि इन्वर्स फंक्शन को यूज़ करके हम रेंज की वैल्यूज से डोमेन को फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने हमेशा डोमेन से रेंज को फाइंड करा है, लेकिन ये जो इन्वर्स फंक्शन है इसको अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग रेंज से डोमेन को भी फाइंड करना सीख जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि एफ इन्वर्स को भी अगर आप इन्वर्स कर दो, यानी रिवर्स को भी आप दोबारा रिवर्स कर दो, तो आपको पता है कि आप पहले पीछे मुड़े, वापस से आप पीछे मुड़ गए, तो इसका मतलब आप सेम पोजीशन पर आ गए, तो यानी कि आप एफ ही होगा। बिकॉज अगर मैं इधर से यहाँ जाता हूँ तो ये हुआ मेरा एफ, अगर मैं वापस लौटता हूँ तो ये हुआ एफ इन्वर्स, और इसका इन्वर्स मतलब वापस से इधर पहुँच गए तो हम एफ पे ही पहुँच जाते हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न। ओके, पॉइंट नंबर 2 समझ में आया। पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं। एफ इन्वर्स इज़ यूनिक। ये वर्ड आप हमेशा याद रखें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिक? यूनिक का मतलब ये हो गया कि एफ कैन नॉट हैव टू इन्वर्स फंक्शन, यानी कि f के 2 इन्वर्स फंक्शन नहीं हो सकते, केवल एक एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, सो दीज आर द 3 मेन पॉइंट्स अबाउट द इन्वर्स फंक्शन। इसके साथ ही हम लोग आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्वर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानेंगे कि क्यों हमेशा जो इन्वर्स फंक्शन होता है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि बाइजेक्टिविटी क्यों रिक्वायर्ड है इसके बारे में हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा है लेकिन अभी जाना नहीं है। तो हम आगे जानेंगे कि बाइजेक्टिविटी क्यों रिक्वायर्ड है एक फंक्शन के इन्वर्टिबल होने के लिए। हाँ, एक और चीज़ वर्ड आया हमारे पास, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है? जिस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना आसान हो या फिर हम लोग कर सकते हैं वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। जैसे कि कोई फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू होता है तो वह इन्वर्टिबल होता है, अदरवाइज इन्वर्टिबल नहीं होता। सो फॉर बीइंग अ फंक्शन as invertible it should be bijective, it means to say it should be 1 1 and onto. So thanks for watching.